के सीरीज में भी चैप्टर नंबर 1 का पहले क्वेश्चन देखेंगे। 2023 के एमपी बोर्ड का क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। सीबीएसई का मेरे पास आ चुका है, बिहार बोर्ड का मेरे पास आ चुका है। 3 बोर्ड के मेरे पास क्वेश्चन बैंक आ चुके हैं, एक अपने सीबीएसई, एक अपना एमपी और एक अपना बिहार बोर्ड। तो अभी हम लोग एमपी बोर्ड का कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीबीएसई करेंगे, फिर बिहार बोर्ड भी करेंगे। तीनों बोर्ड का हम लोग करने वाले हैं। खैर अभी फिलहाल हम एमपी बोर्ड का कर रहे हैं। ये यहाँ पर हम लोग फिजिक्स का कल से शुरू करेंगे। अभी हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का। हम लोगों ने कर लिया था, ये 12th क्लास की सीरीज है। 10th क्लास वाले भी जाकर के चेक करें, आपका वीडियो भी अपलोड होना शुरू हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं आगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन यानी मैक्सिमा मिनिमा देखा, फंक्शन देखा। अभी हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्या? इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन एक क्लास में तो खत्म होने से रहा, हम कोशिश करेंगे कि जितना भी बता सकते हैं बेसिक और जितना भी चीजें बता सकते हैं इंटीग्रेशन का। मैं पहले भी डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में भी मैं बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन का वीडियो 10-12 वीडियोस जो हैं वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं, अपलोड अपना हो चुका है। कहां पर मिलेगा? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मेरा दूसरा चैनल जहां मैं डिप्लोमा और बीटेक वालों को पढ़ाया करता हूं, वहां पर प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे दिया जाएगा। वहां पर से आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल बहुत आसान अंदाज में 20-20 मिनट में 10 लेक्चर डिफरेंशिएशन के और 10 इंटीग्रेशन के होंगे। ये देख लीजिएगा, वरना आपको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं बता दे रहा हूं पहले ही। ठीक है, अब हम लोग करने चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन पे पूछा हुआ है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डीएक्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इज इक्वल टू व्हाट? 1 नंबर का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा, मतलब एमसीक्यू में। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स का ही है क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 3। ठीक है, एमपी बोर्ड 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, कितने मार्क्स में? 1 मार्क्स में, जाहिर सी बात है 1 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका मतलब है कि ये आसानी से बनेगा, तभी तो 1 नंबर पूछा हुआ है। तो इसका मतलब कैसे बनाएंगे? साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इज इक्वल टू होता है पाई/2। जब पाई/2 लगा दिया, डीएक्स लगा दिया, पाई/2 कांस्टेंट होता है तो बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। 1 dx इज इक्वल टू पाई/2 x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना? पाई/2 इंटू एक्स और प्लस सी लग जाया करता है। हो गया आंसर। दूसरे का तीसरा नंबर हो गया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसी में फिल इन द ब्लैंक्स में ही एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। और वो कौन सा क्वेश्चन है? दिस इज द 7 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस, ये ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डीएक्स। अब ये कैसे होगा? ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मतलब आसानी से होना चाहिए, है ना? तो हम लोग करके देखते हैं। इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। ई का पावर एक्स एफ एक्स, इसको मान लीजिए आई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स एफ एक्स, और ई का पावर एक्स से इंटीग्रेशन, इसमें ये प्लस लगा हुआ है, ई का पावर एक्स इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई का पावर एक्स एफ डैश एक्स, यहाँ भी डीएक्स लगेगा, यहाँ भी डीएक्स लगेगा, ऐसे बनेगा। अब मान लीजिए ये हो गया हमारा I1 और ये हो गया हमारा I2। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, मानने में क्या जाता है, मैथ्स है, मान लेते हैं। तो I1 इज इक्वल टू कितना? ई का पावर एक्स एफ एक्स डीएक्स है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स एफ एक्स डीएक्स। इसको हमने यू मान लिया और इसको हमने वी मान लिया। तो u इंटू वी का डिफरेंस, u इंटू वी का इंटीग्रेशन क्या होता है? u को किया सेपरेट, v को किया इंटीग्रेट, माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाय डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स का होल डीएक्स। ऐसे होता है ना जी? ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज देख लीजिएगा। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होता है, ई का पावर एक्स एफ एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डी एफ एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स होता है, dx बच गया। तो ये देखिए I1 कितना आ गया? I1 आ गया e का पावर x एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स ई का पावर x
dx। इस i1 को उठा करके इस i1 की जगह पे रख दीजिए। i इज इक्वल टू i1 इज इक्वल टू e का पावर x f x माइनस इंटीग्रेशन e का पावर x f डैश x dx। और ये यहाँ पर क्या बचा हुआ, i1 की जगह पर हो गया, i2 की जगह पर यही होगा ना, प्लस e का पावर x f डैश x dx। तो देखिए इससे ये कट जाएगा क्योंकि सेम सेम है, तो आंसर कितना आ गया, e का पावर x f x आंसर। खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, फिल इन द सॉरी मैच द कॉलम यानी तीसरे नंबर का। एक नंबर पूछा हुआ है कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होगा। फिर दूसरे नंबर में भी पूछा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होगा। फिर तीसरे नंबर में फिर पूछा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sec x क्या होगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होगा। 4 क्वेश्चन लगातार इंटीग्रेशन के, और 5वां क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, ठीक है, सॉरी 5वां नहीं 6ठा क्वेश्चन, और 5वां मैट्रिक्स का पूछा हुआ है। ये मैट्रिक्स से पूछा है और ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तो ये दोनों नहीं करेंगे, ये चारों करेंगे। इंटीग्रेशन के चारों क्वेश्चन डिस्कस जरूर करेंगे। कैसे होता है tan x इज इक्वल टू, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। हमने देखा है log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log sec x प्लस tan x प्लस c। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर देख लेता हूं मैं, जी में है, जी ए बी सी डी ई एफ जी, ये जी में है। cot x का क्या होता है, cosec x का उसी तरह क्या होता है, cosec x का होता है log cosec x माइनस cot x। इसका होता है cosec x का log मोड cosec x माइनस cot x प्लस ई। तो ये कौन से नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई में है। tan का क्या होता है, log मोड tan का कितना हो जाएगा, log मोड, एक मिनट, क्यों भूल गया मैं, tan क्यों भूल गया, इंटीग्रेशन ऑफ cot और इंटीग्रेशन ऑफ tan, एक का साइन और एक का cos, हाँ ठीक है, log मोड sin x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ log मोड इंटीग्रेशन ऑफ cot, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ cot होगा ना, ये cot होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot इज इक्वल टू log मोड sin x प्लस c, और इंटीग्रेशन ऑफ sin, सॉरी tan, इंटीग्रेशन ऑफ tan log मोड sec x, इंटीग्रेशन ऑफ tan log मोड sec x प्लस c। ये 4 हो गए। इस तरह से हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन कौन सा है वो बता देता हूं मैं। log मोड साइन ऑप्शन नंबर ए है, और log मोड sec यानी कि log मोड sec की जगह पर माइनस log cos भी लिखा हुआ आ सकता है, माइनस log cos x प्लस c, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि ये माइनस यहां जाता है तो cos 1 बाई cos इज इक्वल टू sec होता है ना, तो ये भी लिखा हुआ आ सकता है, ये भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों लिखा हुआ आ सकता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, एफ, ऑप्शन नंबर एफ में ये दिया हुआ है, ये वाला। तो ये 4 इंटीग्रेशन, और उसके ऊपर 2 इंटीग्रेशन, और भी इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और देख लेते हैं, और कहीं पर है, हाँ बिल्कुल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं इंटीग्रेशन के, तो ये मैं कब कराऊंगा, जब आप इंटीग्रेशन के वीडियोस देख करके आएंगे। 2 नहीं 3, 1 2 3 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो एक करा देता हूं, बाकी के तभी कराऊंगा जब आप इंटीग्रेशन का वीडियो देख करके आएंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर में पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 2023 एमपी बोर्ड। इंटीग्रेशन -1 to 1, लिमिट दिया हुआ है साइन का पावर 5x cos, साइन का पावर 5x cos का पावर 4x dx, ऐसे दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इंटीग्रेशन -1 to 1 लिमिट है, साइन को आप बाहर ले लीजिए तो साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4 हो जाएगा। साइन को बाहर ले लीजिए, एक साइन बाहर ले लिया, साइन का पावर 5 था ना, तो एक साइन बाहर ले लिया
तो 4 साइन अंदर बचेंगे ना जी, इस तरह से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, cos x को कुछ मान लेंगे, cos x को कुछ मान लेंगे, उसके पहले cos x को कुछ मानने से पहले इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो गया cos का पावर 4, और ये हो गया हमारा sin x dx, है ना। अब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 to +1 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का पावर 2, कॉस का पावर 4 x, क्यों हिला क्यों है इसको भाई, मत कर, कॉस का पावर 4 साइन x dx। ओके, ऐसा कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, लेट cos x इज इक्वल टू t, कुछ मान लिया। देखो कब आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। ये कब आता है, जब मैंने बताया हुआ है, आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी एक का डिफरेंशिएशन उसी फंक्शन में मौजूद हो, यानी cos का डिफरेंशिएशन इसी में मौजूद है। साइन का cos है, cos का साइन है, मैंने cos को कुछ मान लिया, सिर्फ सबको cos में बदल दिया, इसीलिए cos को माना है cos x इज इक्वल टू t। तो cos x इज इक्वल टू t माना है, तो cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे -1 to 1 माइनस साइन x dx, या फिर ऐसे कह सकते हैं dx इक्वल टू dt बाय माइनस साइन x। ठीक है, जहां जहां cos है वहां वहां हम t रख सकते हैं, तो 1 माइनस t का स्क्वायर बाय का स्क्वायर और t का पावर 4, और ये हो गया हमारा साइन x, और ये हो गया हमारा dt बाय माइनस साइन x। ठीक है, माइनस साइन x, इतना हो गया। तो साइन से साइन कट जाएगा, और ये जो माइनस है वो यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं, तो अब कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन -1 to 1 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 और इंटू डी टी बाई -1, इतना बचा हुआ है। इतना शोर क्यों हो रहा है भाई, पढ़ रहे हो या मछली बेच रहे हो? पढ़ लो चुपचाप, पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से कर लो, वरना मछली बाजार चले जाओ। हाँ भाई, तो अब चले आते हैं हम लोग फिर से, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी का पावर 4, 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू टी का पावर 4 इंटू डी टी बाई -1। तो ये जो -1 है ये सब में आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें पूरे में, और उसके बाद जो है ये सब में आ जाएगा, है ना। तो इंटीग्रेशन -1 to 1, और ये t का पावर 4 1 में मल्टीप्लाई होगा तो t का पावर 4 होगा, और ये t का पावर 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -2 t का पावर 6 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ये प्लस t का पावर 4 में मल्टीप्लाई होगा तो t का पावर 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड या फिर मल्टीप्लाइड जो भी कह लें आप, माइनस बाहर आ गया इंटू डी टी। तो माइनस लगाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो -1 to 1 माइनस टी का पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2t का पावर 6 माइनस प्लस माइनस टी का पावर 8 और होल डी टी, होल टी। अब देखिए dt t के रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में करना है तो क्या हो जाएगा भाई, t के रेस्पेक्ट में करना है तो हो जाएगा t का पावर 4 है तो माइनस टी का पावर 5/5 प्लस टी का पावर 2 टी का पावर 7/7 माइनस टी का पावर 9/9। ये इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया तो अब हमको इंटीग्रेशन का साइन नहीं बल्कि लिमिट लगाना होता है, तो ये लगा दिया हमने लिमिट -1 to 1। पहले जहां जहां t है वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर उसके बाद क्या रखेंगे, उसके बाद रखेंगे -1। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। ओपन हो जा भाई, t का पावर 5 2t 7/7 t का पावर 9/9 माइनस प्लस माइनस माइनस टी का पावर 5/5 प्लस 2t का पावर 7/7 माइनस टी का पावर 9/9 और एक बार 1 और एक बार +1। तो एक बार 1 रखेंगे
तो 1 माइनस t की जगह पर रखना है ना, तो माइनस तो बाहर है, तो 1 रखेंगे तो 1 का पावर 5 यानी 1 माइनस 1/5, 2 इंटू 1/9 माइनस 1/9 ऐसे, तो 2 इंटू 1/9 यानी कि 2/9 है ना, माइनस, अब एक बार माइनस रखेंगे जहां जहां t है, तो माइनस 1 का पावर 5/5 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का पावर 7/9 माइनस 1 का पावर 9/9। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आपका आंसर है, माइनस 1/5, 2 में से 1 गया 1, माइनस 1/5 प्लस 1/9, 2/9 में से 1/9 माइनस करोगे तो 2 में से 1 जाएगा, एक ही आएगा ना, माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस ये प्लस, सॉरी ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 का पावर 5, माइनस 1 का पावर 5 माइनस 1 आता है, माइनस 1/5 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ये 2 हो गया, माइनस 1 का पावर 7 माइनस 1 होता है तो बाई 9 हो गया, और माइनस 1 का पावर 9 माइनस 1 होता है, माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/9 प्लस 1/9 2/9, तो यहाँ 2/9 है, यहाँ 1/9 है, यहाँ 1/9 है, 1 2 3 और 4/9, और ये माइनस 1/5 ये माइनस 1/5 माइनस 2/5 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 9 और 5 का एलसीएम 45 यानी 45 हो जाएगा, 9 5 45, 5 6 20, 5 9 45, 9 दूनी 18, 20 में से 18 गया 2/45, 2/45 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद तो कैलकुलेशन है, तो डिफरेंस इंटीग्रेशन हो चुका है, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये थी हमारी क्लास इंटीग्रेशन वाली। मैं अपना नंबर लिख देता हूँ, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अभी से लेकर के एग्जाम की रात तक अवेलेबल है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले तब तक मिलेंगे हम लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमारे जो अभी चैनल जिस चैनल पे आप हैं, कॉन्सेप्ट एकेडमी द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, उसको शेयर कर दीजिएगा। हम लोग अभी बार बार कह रहे हैं लाइव नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि 50 सब्सक्राइबर हमारे अभी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, 25 तक हम लोग शायद पहुंच चुके हैं, एक आध दिन और लगेगा, 2-3 दिन ही तो हुए हैं अभी वीडियो डाले हुए, तो खैर 2-3 दिन में हम लोग 25 हो गए, अच्छी बात है। अब 50 प्लस हो जाएगा तो हम सीधा लाइव आएंगे, अभी रिकॉर्ड कर करके डालना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है, तो इसलिए करवा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।